तो बच्चियां जब आती हैं, जब सीखने लगती हैं, तो शुरू में तो उन्हें बड़ी ये होती है कि मैम इतना फूल, इतना पत्ती, इतना बेल, इतना बॉर्डर, इतना क्यों बनवा रही। मैं उनका रिव्यू लिखवाती हूँ पहले दिन, और अंतिम दिन जब उनकी कक्षा खत्म होती है, उस व्यक्ति में भी काफी बदलाव आया हुआ रहता है, उसके पर्सनालिटी में ओह। भी काफी चेंजेस आया हुआ रहता है। और जब वो परफेक्शन की ओर बढ़ती है, वो जो आत्मसंतुष्टि चेहरे पे दिखती है बच्चियों की, और उनकी माताओं का ये कहना कि अब ये मोबाइल पर कम टाइम दे रही है, रील्स कम देख रही है, और सिर्फ रात दिन उसको चस्का है कि मुझे कैनवस ला दीजिए, मुझे रोल्स ला दीजिए, मुझे ब्राउन पेपर ला दीजिए। ये खुशी अपने आप में बहुत, मतलब असीम आनंद प्राप्त होता है कि बच्चियां मोबाइल पर टाइम कम दे रही हैं और अपनी संस्कृति की ओर बढ़ रही हैं। और अब लोगों के बीच में ये नहीं रह गया है कि अब शादी ब्याह में सिर्फ मधुबनी यूज हो रहा है, सोहर में यूज हो रहा है। जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो छठी हो रही है तो उसकी साड़ियां बन रही हैं, ललना जो है जब पलना में पड़े हैं तो उसकी आकृति बन रही है, तो कृष्ण जब आ रहे हैं माखन चुरा रहे हैं। ये पुराने काल से ही चला आ रहा है। मतलब जीवन के हर भाव को मधुबनी में उकेरा जाता है, उसको बचा के रखा जाता है। श्वेता मैम झारखंड सरकार में पदस्थापित हैं, और मधुबनी आर्ट, मधुबनी पेंटिंग और मधुबनी साड़ियों पर इनका बहुत अच्छा कार्य है। और अरिचित जी से जब मेरी भेंट हुई तो मैंने देखा कि ये बिहार की एक आर्ट फॉर्म को सिर्फ प्रिजर्वेशन मोड में ना ले जा करके एक प्रोडक्टाइज मोड में, कि एक प्रोडक्ट के रूप में, साड़ियों के रूप में बाजार में ला रहे हैं, उसे मार्केट कर रहे हैं और उसे अच्छे दाम पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और पूरी कारीगरों की एक टीम भी बनाई हुई है। तो आज हम उनसे जानेंगे और मधुबनी आर्ट के नुआंसेस के बारे में उनकी माँ से भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो रवि बहुत बहुत धन्यवाद इसका हिस्सा बनाने के लिए। और शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ बहुत पैशनेट रहती हूँ नया चीज सीखने के लिए। और इसी के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि आर्ट में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप, ये जिज्ञासा बनी रहती है, और जिज्ञासा अगर बनी हुई है तो आप जरूर सफल होते हैं नई चीज जानने के लिए। और फिर तो मधुबनी तो अपनी कला है, हमारी माटी की कला है, बिहार की कला है, झारखंड में भी अभी काफी प्रचलन है। इनफैक्ट कहा जाए तो पूरे विश्व में मधुबनी फेमस हो रहा है। तो कोरोना में ऐसा हुआ कि मैंने बहुत सारा आर्ट सीखा अपनी नौकरी के अलावा, जो समय बचता था कुछ डर के, कुछ दुनिया से कट के रहना पड़ रहा था लोगों को कोरोना में। तो उस समय नई नई कला सीखने का मौका मिला। मधुबनी तो मैं शुरू से थोड़ा थोड़ा करती थी, लेकिन इतना परफेक्शन से नहीं कर पाती थी क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं रहती हैं, तो आदमी अपना शौक को ज्यादा परस्यू नहीं कर पाता है। उस वक्त मैंने सोचा क्यों नहीं इसका एक औपचारिक इसको ट्रेनिंग ली जाए, और फिर मैंने एक शिक्षा ग्रहण की इसकी। मेरी गुरु है शालिनी मैम है, और भी लोग हैं जो सिखाते रहते हैं, काफी लोग सिखाते हैं। मैंने प्रॉपर इसकी एक ट्रेनिंग ली, एक इंस्टीट्यूट है उससे मैंने ट्रेनिंग ली और सीखा, और जाना कि मधुबनी क्या है। मधुबनी एक कला ही नहीं, एक साधना है। बेसिकली जब हम लोग सोचते हैं मधुबनी के बारे में तो दिमाग में क्या आता है कि उसमें शादी ब्याह सब कुछ कवर्ड है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहूंगी कि विलियम जी आर्चर, जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक पदाधिकारी थे, जब 1934 में फैमिन आया इंडिया में और खास करके बिहार में सुखाड़ देखा बिहार ने और काफी अकाल जैसी स्थिति हो गई, तो बिहार में जब विलियम जी आर्चर पोस्टेड थे तो उनको लगा कि एक कला है जिसके माध्यम से हमारी महिलाएं जो हैं वो कुछ कमा सकती हैं अपने लिए। जब खेती उनकी खत्म हो गई है, घर में भुखमरी की स्थिति है, तो क्यों नहीं इसको और आगे बढ़ा करके उनके लिए एक जीवन का जरिया बनाया जाए, उनकी कमाई का जरिया बनाया जाए। और उन्होंने इसमें बहुत सहयोग किया, और आर्चर जी के ही सहयोग से फिर काफी फेमस हुआ। उन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरी की और बहुत सारे लोगों से बातचीत की उसको बढ़ाने के लिए। उन्होंने संग्रहालय के लिए भी उन्होंने सोचा था, जो नहीं हुआ। लेकिन वहां के लोग इतना प्रेरित हुए इस चीज से कि हर घर में मधुबनी की ट्रेनिंग हो रही थी, बच्चे सीख रहे थे, महिलाएं आगे बढ़ रही थी।
वैसे भी मधुबनी के बारे में कहा जाता है कि राजा जनक, जब जानकी माँ की शादी ठीक हुई, तो उनका कहना था कि बारात जब आए तो उसको लगे कि हर घर से उनको स्वागत किया जा रहा है। तो पूरे जनकपुर को, बेसिकली मिथिला जो है वो दरभंगा मधुबनी इस क्षेत्र में ज्यादा प्रोग्रेस किया था। तो हर घर के दीवार को मधुबनी स्टाइल में पेंट कर दिया गया उस समय। तो जो ओरिजिनल कलर है, जैसे बैंगनी हमारे अपराजिता के फूल से आ जाता है, लाल जो है अड़हुल के फूल से आ जाता है, वैसे ही पुटका जो गांव में जंगलों में मिलता है वहां से आ जाता है, और इंडिगो जो है वो नील जो पत्तियां होती हैं उससे आ जाता है। फिर हरी पत्तियों को चूर के जो रस मिलता है उससे ग्रीन कलर आ जाता है। अब तो लोग कॉफी भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पेंटिंग को करने के लिए। कॉफी करते हैं, गोबर की लेप लगा के हैंडमेड पेपर बनाया जा रहा है। ये सभी तरह से, इनफैक्ट अगर हम कहें कि मधुबनी कोई सीमा में बंधी हुई नहीं है, तो ये बड़ा ही अच्छा शब्द होगा कि कंटेम्पररीली भी पीपल, दे आर ट्राइंग टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो अब तो कलर्स, अगर वो नेचुरल कलर्स नहीं मिल रहे हैं तो एक्रेलिक कलर्स से भी हम आगे बढ़ते हैं, और काफी अच्छी अच्छी टेक्निक से। जैसे एक्रेलिक कलर अगर थोड़ा हार्ड हो जाए तो हम उसमें मीडियम यूज कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और कलर स्टेज फॉर लॉन्ग। और अनेक तरह की आकृति उसमें बनाई जाती है, एक्सप्रेसिव हो गया है। मधुबनी की खासियत है कि इसको हम लोग बाउंड्रीज के अंदर ही करते हैं। अब यदि इसमें 2 लाइनों की बाउंड्री नहीं है, अगर इसमें 3 लाइनों की बाउंड्री नहीं है, तो मधुबनी वो अलग हो जाएगा, वो मधुबनी नहीं रहेगा, वो आर्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये जो 2 लाइन है इसको हम लोग शिव शक्ति मानते हैं। जो इसके बॉर्डर्स होते हैं उसमें जो 2 लाइन होते हैं वो शिव और शक्ति का रूप है। और अगर 3 लाइन इसमें है तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। तो शिव शक्ति के अंदर हम अपनी साधना को समेटते हैं। हम तो उसको उस तरह से लेते हैं कि जो आप बॉर्डर बना के उसके अंदर आप अपनी पेंटिंग को कर रहे हैं या ड्राइंग को कर रहे हैं, तो ये एक नतमस्तक होने का भी सिंबल है कि आप अपने आप को पहले सीमाओं में बांधते हैं। वो शिव शक्ति की सीमा में बांधते हैं आप। उसके बाद आपकी जो साधना है उसको आप उसके बीच में उकेरते हैं। तो ये फीलिंग जब आने लगती है तो उस समय लगता है, पता नहीं हम पर्सनली फील करते हैं कि ये बहुत अच्छी भावना आ रही है कि पूजा, हम जो स्थल है पूजा का वो शिव और शक्ति का आशीर्वाद लेते हुए उसके बीच में हम आराधना करते हैं। और ऐसा होता है कि जब आप करना शुरू करते, जब आप कूची उठाते हैं या पेन निब से करें चाहे ब्रश से करें, तो वो रुकती नहीं है, वो बनती ही जाती है और वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो खुशी होती है वो बड़ी अच्छी लगती है। वो जो फीलिंग है वो एक आर्टिस्ट ही फील कर सकता है। तो जो कहा जाता है कि साधना में संस्कार बदलते हैं और तपोबल बिल्कुल। बढ़ता है, तो ये जो आपने, आई थिंक ये जो हमारा जेनजी और जो आजकल का मॉडर्न क्राइसिस है कि अटेंशन स्पैन कम है और तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं, डीप फोकस नहीं है, तो आई थिंक ये जो बिहेवियरल चेंज है कि कुछ चीज बहुत अच्छी बनानी हो तो उसके लिए पहले मन को स्थिर करके कई घंटों बैठने का तो कम से कम अभ्यास हो, तभी हम कला की बात बिल्कुल। करेंगे, राइट। हाँ, अष्टांग योग में यम नियम आसन पहले कर लो, फिर बाद में धारणा ध्यान समाधि की हम बात करेंगे। तो ये एक व्यक्ति में व्यवहार, यदि एक कलाकार के रूप में व्यवहार उसका परिवर्तित नहीं हो रहा है तो वो कला उतरेगी नहीं कैनवस पर, राइट। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल। मुझे लगता है ये भारतीय कला की सबसे अच्छी बात है कि ये एक्चुअल में साधना मार्ग है। इट्स नॉट जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड माइंड, बट ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एक देता लॉन्ग है टर्म हमारे इम्पैक्ट, एंड संस्कारों पर। प्लस इट हेल्प्स यू कंसंट्रेट ऑल्सो। इट इंक्रीजेस योर या कंसंट्रेशन कि आप थोड़ा हिले कि आपकी आड़ी तिरछी हो गई लकीरें। आप हाँ। थोड़ा हिले आपका आंख फिर मूंछ बन जाएगा। तो वहां आपको कंसंट्रेट करना है। तो वो कंसंट्रेशन जो है वो, ये पेंटिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। बच्चों का भी कंसंट्रेशन बढ़ाइए और खुद भी आप दुनिया से पूरा विरक्त हो जाइए। जब आप बनाने लगते हैं तो आपको ख्याल नहीं रहता है अगला क्या बोल रहा है, अगला क्या कर रहा है। आप सिर्फ उसमें रमे रहते हैं। तो इससे जो भी बच्चे उस पेंटिंग को सीख रहे हैं, तो जो सामाजिक ताना बुना है और जो
रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस है, वो धीरे धीरे उसी के जान साथ रहे हैं आत्मसात कर उसको, रहे हैं, राइट? हाँ उसको बहुत जान रहे बढ़िया। हैं। जैसे हमारे जयमाल तो ठीक है, अभी जो प्रचलन चल गया है कि जयमाल है तो नृत्य करते हुए आ रही हैं, लड़कियां भी आ रही हैं नृत्य करते हुए। लेकिन जब राम सीता का जयमाल आप बनाते हैं, आप जब घूंघट बनाते हैं, जब आप उनके पीछे उनकी उर्मिला को बनाते हैं, तब पता चलता है सखियां क्यों जरूरी हैं। थाल लिए हुए सखियां, और वो सीता माँ को माला दे रही हैं, कुछ मांडवी उसमें माला दे रही, तो सब कितनी जरूरतें हैं सखियों की। उस समय पता चला। उसके आगे जब आगे आप अब बढ़ते हैं, तो जब आप दशावतार बनाते हैं, तो दशावतार में भी कम से कम बच्चियों को ये तो पता चलता है कि हाँ इसके बाद ये, वो जो रटने वाली बीमारी थी वो थोड़ी कम हो जाती, उनको खुद याद आ, ओके दशावतार में ये बनेगा, ये अष्ट देवी जो बनेगी तो उसमें नव दुर्गा जो बनेगी उसकी अलग बात होगी। तो ये बहुत ही सुकून देता है कि आप जब घर में घुसते हैं तो आपको अष्ट देवी की मूर्ति दिख रही है, पेंटिंग दिख रही है। प्लस जब आप गणेश के विभिन्न रूप बना रहे हैं, तो आपको पता रहता है कि गणेश कितने रूप ले सकते हैं। या कोई भी चीज को, मधुबनी ये एक अभी जो ट्रेंड चला है सभी आर्ट्स को प्रमोट करने का, तो हम क्यों ना अपने उन आर्ट्स को करें जिसकी कमी हम लोग सब में है। बच्चे जान नहीं रहे थे, अब बच्चे आ रहे हैं सामने। रोज के हिसाब से मेरे क्लासेस में एक दो बच्चियां बढ़ रही हैं। मैं भी सीखना चाहती हूँ, और अब तो काफी उम्र वाली भी है। मैंने खुद ही इतनी उम्र में सीखना शुरू किया, और अभी बहुत कुछ सीखना। अभी तो मैंने 1% भी नहीं सीखा, मुझे तो यही लगता है। और हमारे बीच इतने सारे लोग हैं, भगवान ठाकुर सर हैं, और बहुत सारे जो मिथिलांचल से पद्मश्री जिनको मिल चुका है, और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे जिन्हें पद्मश्री नहीं मिला। लेकिन उनके काम को जब आप देखेंगे, उनकी बारीकियों को जब देखेंगे, तो लगेगा कि ये सरस्वती का वास उनके हाथों में, इतना फाइन इतना बढ़िया बनाते हैं। बस लगता है अब बोली कि तब बोली ये पेंटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्चित जी, अब हम आपके पास आते हैं आगे के प्रश्नों को लेकर के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मधुबनी थैंक आर्ट यू। को इतने सही ढंग से एक्सप्लेन इलेबोरेट करने के लिए, और जो जोत से जोत आप जगा रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ घरों तक सीमित ना होकर के कई लोग इसको सीखें और ये काइंड ऑफ एक मूवमेंट ही बन जाए, राइट? और एक बिहार की जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस पे भी हम बात करते हैं, तो उसमें भी ये एक चार चांद लगा रहा है कि एक अब मधुबनी पेंटिंग, मिथिला आर्ट से भी अब हम बिहार को जानेंगे। लिट्टी चोखा के अलावा, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, लिट्टी चोखा तो राइट। अभी जापान के एक एम्बेसडर उन्होंने फोटो डाला, तो वो बिहार, अभी ट्विटर पे मैंने देखा, तो फेमस लिट्टी चोखा करके उन्होंने फोटो डाला और बड़ा खुश थे। तो बात वही है कि अभी एम्बेसडर्स को लिट्टी चोखा के बारे में पता चला है, बट कुछ समय बाद और भी चीजों के बारे में पता चलेगा। मैम ने तो बहुत अच्छे ढंग से मधुबनी आर्ट के बारे में, उसमें जो उनका इमर्सिव एक्सपीरियंस है इवन पढ़ाने में, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने शब्दों में पिरोया। तो दर्शकों को तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो अर्चित जी हैं, वो बीआईटी मिश्रा से पढ़े हुए हैं, फिर डेलॉयट में उन्होंने जॉब की, और एक अच्छी पैकेज छोड़ करके फिर मधुबनी आर्ट को बाजार तक ले जाना, लोगों तक ले जाना, साड़ी के रूप में ले जाना, उसमें ये अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा ये कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि ये जो मधुबनी आर्ट है, ये लोगों के जीवन को परिवर्तित भी कर सकता है, और ये एक फैशन सेंस में या ट्रेंड में भी आ सकता है कि लोग इसे साड़ी के रूप में पहनेंगे? 2020 में हमारे छोटे से वेंचर की जब शुरुआत हुई, तो हमने कुछ छोट आसपास के कुछ लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया, पेंटिंग में ट्रेन किया, उनकी बच्चियों को ट्रेन किया, थोड़े थोड़े इंस्टेंसेस पे, क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे सारे के सारे एक साथ। 2 लड़कियों से स्टार्ट किया, तो जब 2 लड़कियों को हमने सिखवाया, धीरे धीरे जब उनका एक्सपर्टीज आने लगा और लोगों को उनकी पेंटिंग्स पसंद आने लगी, तब हमें रियलाइज हुआ कि ये पेंटिंग्स जब जाके मार्केट में बिक रही हैं और जो बच्चियों का जीविकोपार्जन का एक साधन खुल रहा है, तो केवल बच्ची का जीविकोपार्जन का साधन नहीं खुल रहा है, उससे अभी तो पूरे परिवार का एक तरह से पोषण हो रहा है। जिसके पिता ड्राइवर थे, वो आ गए थे वापस कोविड में घर पर, उनकी भी घर में जब एक लाडली आकर उस घर को चलाने के लिए खुद से मेहनत करके पैसे ला रही हैं, वो कि एक कितना बड़ा इम्पैक्ट रूरल इंडिया में या ग्रास रूट लेवल पे हो रहा है, इस चीज ने मुझे हिला के रख दिया। आर्ट को लोग ये सोचते हैं कि आर्ट एक
लीजर फॉर्म है, बट लोग भूल जाते हैं कि आर्ट से कितने घरों की बुनियाद बनी हुई है। जब और ये तो केवल एक आर्ट की बात हो रही है रवि भाई, और जब हम इस तरह से और सब हर स्टेट का आर्ट देखेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि काफी सारे साधनों को लोग भूल चुके हैं। जस्ट वो वोक कल्चर में इतना अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं कि हमें ट्रेडिशनल चीजों को नहीं पहनना है, हमें मॉडर्न बनना है। बुराई नहीं है, और इसमें तो मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो चीज आपकी धरोहर है, जो आपके रूट्स हैं, आप उसको जितना पकड़े रहेंगे आप उतना आसमान में जा सकते हैं। और इस पे मुझे वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जिनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो इसके स्वयं काफी जानकार इंसान है। तो वहां मेरी पहली शुरुआत हुई। 20 में मेरे पास नौकरी थी, सब कुछ था मेरे पास, बट ये जो सेटिस्फैक्शन था ना, कि लोग को आप जब ट्रेन कर रहे हैं और लोग खुद से अपने लिए एक नया जीविकोपार्जन का साधन निकाल रहे हैं, घर में रोटी आ रहा है, पिता जो इतने डाउन हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे फादर, कि मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी आंख में एक एक अश्रु की धारा निकल रही है कि मेरी बेटी, जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वो इतना अच्छा से घर संभाल के चल रही है। इस चीज ने मुझे कहीं ना कहीं काफी इम्पैक्ट किया। और जब धीरे धीरे कोविड का समय हुआ, अनलॉक होने लगा, तब जब लोगों ने इस आर्ट को देखा, तब जो हमें रिस्पॉन्स मिला, हमने रियलाइज किया कि नहीं, इसको बढ़ाने की जरूरत है, काफी लोग कर रहे हैं, और इस पूरी श्रृंखला में हम भी एक कड़ी बनना चाहेंगे। तो वहां से ये हमारे वेंचर का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया। और उसके बाद 2022 तक भी मुझे वो संतुष्टि दिख नहीं रही थी मैं अपनी नौकरी में, जो मुझे यहाँ की संतुष्टि दे रही थी। आरचित जी, कुछ पिक्चर्स या फोटोज होंगे जो साड़ियां हैं या आर्ट फॉर्म में, कुछ आप दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जैसे मम्मी ने बताया कि सखियां खेल रही हैं, और सिंस उन्होंने बताया कि एक एक आर्ट फॉर्म ऐसा है जिसमें कि लोगों को अपनी भावनाओं को भी पिरोना है, केवल मेन स्ट्रीम का काम नहीं है ये। और सीता माँ का तो इतना अच्छा विवरण है हमारे रामचरितमानस में और रामायण में, कि वो कैसे सखियों के साथ खेल रही थी, और जब राम जी जनक क्रॉस कर रहे हैं तब कैसे अ, राम जी और लक्ष्मण जी को लोग देख रहे हैं, और सीता माँ ऊपर से देख रही हैं उन्हें। तो ये चित्रण एक कहीं ना कहीं रेजोनेट उनसे भी करता है, और आर्टिस्ट की खुद की परिकल्पना पे भी काफी हद तक निर्भर करता है। बॉर्डर्स पर ये जो हमारा टेक्सचर बना हुआ है, इसको ही को कचनी कहते हैं। ये देखिए, इसके अंदर जो फीलिंग है, थोड़ा सा पिक में भी Okay. पिक्सेलेट हो, बट ये जो एक फीलिंग दिख रहा है, पूरा एंगल पैटर्न। जिगजैग जिगजैग बना हुआ। जी जी ओके। जी जी जी, जो जिगजैग है और जो पैटर्न दिख रहा है, लाइंस का जो पैटर्न है, यहाँ पे अलग पैटर्न है, इसके अंदर अलग पैटर्न है, यहाँ पे फिर एक अलग ये पैटर्न है, कचनी अलग। है। जी, ये कचनी है, ये कचनी है। तो ये मधुबनी आर्ट को पहचानने का एक तरीका भी हो सकता है, राइट? जी जी, ये कचनी स्पेसिफिक टू मधुबनी है, और साथ में इसके ऊपर से जैसे ये सब जो कलर्स देख रहे हैं हम लोग, ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जैसे यहाँ पे रेड है और ये ब्लू है, ये जिस टेक्सचर पे और जिस मटेरियल पे जा रहा है उस पे ये कलर्स खिल के आएंगे, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को चुना गया है। अगर मैं यहाँ पर सीधा सीधी ब्लैक यूज कर लेता, या हमारी आर्टिशियंस ब्लैक यूज करती हैं यहाँ पर, तो इसका जो वाइब्रेंस है, या जो इसमें जो एक तरह से जो मिठास है इस पूरे कॉम्बिनेशन की, वो चीज दिखाई नहीं देती। तो ये इस लेवल का इसमें कारीगरी की जाती है, और ये लग रहा है कि छोटा काम है। हम लोग ब्राइडल के लिए भी काम करते हैं, और सब तरह की चीजों को हम लोग मार्केट तक लाने का प्रयास करते हैं, बट आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये एक एक साड़ी बनने में कभी कभी 2 से 3 महीने भी लग जाता है। अरे बाप रे, 3 महीने! 3 महीने भी लग जाते हैं। काफी 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 बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कह देते हैं कि शादियों में कि मैम आपको ब्राइडल चाहिए, हम लोग बिल्कुल देंगे, हम ब्राइडल का सबसे परफेक्ट पीस देंगे आपको, बट हमें समय चाहिए। अगर आप हमें समय देंगी तो हम आपको परफेक्ट से परफेक्ट पीस लाके आपके पास रख देंगे। पर अगर आप समय नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो काम में आपको परफेक्शन नहीं मिल पाएगा, और अगर आपको परफेक्शन और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो हमारे भी इस तरह के वेंचर में आने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा हमारा। और उसके साथ कितने साथ लोग मिलकर के ये
ये 90 दिन लेते हैं, मान लीजिए कितने कारीगर मिलके, ये अकेले या? अब इसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि किस कारीगर का हाथ बैठा हुआ है। अगर एक कारीगर ही पकड़ रहा है तब टाइम लगेगा। आप एक डिजाइन देते हैं, फिर एक कारीगर उस पर मेहनत करता है, वो उस डिजाइन को पहले विजुअलाइज करता है। अब उस विजुअलाइजेशन के बाद जब वो स्टार्ट करता है बनाना, तो कभी कभी एक डिजाइनर लगता है कि बोला कि नहीं, एक डिजाइनर ने कहा कि नहीं, मैं जो है केवल भरनी करूंगी। एक ने कहा कि नहीं, मैं केवल कचनी करूंगी। तो जो कचनी, अगर अगर इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है कि कोई एक बहुत परफेक्ट है केवल कचनी में और एक केवल परफेक्ट है भरनी में, तब थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। बट अगर कोई एक आर्टिस्ट है जो बोलती है कि नहीं, मैं कचनी भरनी सब एक ही आर्टिस्ट करेगी, तो उस केस में क्या होता है कि या फिर वो बहुत परफेक्ट है अपने आर्ट को लेकर, तो उस केस में एक तो टाइम मोटा मोटी उतना ही लगेगा, बट एक हाथ का ब्रश आप पता कर लेंगे कि कौन सी पेंटिंग, खैर ये हो सकता है कि ये हम पता कर लेते हैं, पर एक इंसान के ब्रश और एक इंसान की कुची से चले हुए सारे जो टेक्सचर्स है और पैलेट से निकली हुई जो रंग है, वो आप पता कर लेंगे कि किस लेवल का परफेक्शन है। तो अगर एक परफेक्ट आर्टिस्ट है तो भी मोटा मोटी 2 से 3 महीने लगेंगे, अगर आप एक अच्छा ब्राइडल बनवा रहे हैं तो। और 2-3 अलग अलग आर्टिस्ट और काम बट गया है, हो सकता है कि टाइम हल्का कम लगे, बट 1 से 1.5 मंथ्स ही वो होगा, वो बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकता है। तो मैं तो ऐसे जोड़ रहा हूँ कि ये तो साड़ियाँ 30-40 हजार तक भी जा सकती हैं, यदि आप बिल्कुल ऐसे प्राइस जोड़े। 3 महीने कोई एक व्यक्ति प्रतिदिन दे रहा है, तो उसकी जो मानदेय है, वो एक, क्योंकि वो कलाकार है, तो एक मजदूर से बहुत ऊपर है, राइट? जी 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 उसकी जो बिल्कुल। साधना है, कला है। तो साड़ी की कीमत किस मतलब रेंज क्या रहती है आपकी, जो साड़ियाँ अवेलेबल हैं? और ये साड़ियाँ अवेलेबल कहाँ है, वो भी अब बताइए। जी, ये मानदेय की बात आपने कही, बिल्कुल सही बात कही। इसमें जो मेजर एक्सपेंस आता है रवि भाई, वो मेजर जो मेहनत है वो एक्चुअली पेंटिंग में ही है। तस्सर है वो पेंटिंग ही, ये तो मेजर कंपोनेंट्स है इसके। लेकिन जो अगर आप बात करेंगे कि पेंटिंग की कितनी मेहनत आना है, मेजर कॉस्ट गोज इनटू द पेंटिंग सेगमेंट ऑफ द साड़ी। क्योंकि वो जो आर्टिस्ट है उसकी साधना है, आपको उसको उस हिसाब से लेके चलना है। इसके आगे वाली एक साड़ी दिखाता हूँ, ये देखिए। ये शिव शक्ति की, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि या शिव पार्वती, शिव शक्ति। ये जो अंदर में जो टेक्सचर, जो आपका फ्रेमवर्क बनाने के बाद जो अंदर में पेंटिंग हुई है या भरा गया, जैसे उस कलर को हिंदी की भरनी, अच्छा, भरने को ही ओके, भरनी बोलते ओके। हाँ, भरने को। अच्छा, हैं। जी जी सो जी इस मतलब जो जो पैटर्न है वो हो गई कचनी, जो लाइन ड्राइंग है, राइट? जी जी। और जो रंगों से आपने भरा, जो मैम ने हम्म, कहा अलग-अलग प्राकृतिक कलरों का पहले प्रयोग होता था, तो वो जो भरा अपने रंगों से, हाँ, वो भरनी हो। वो भरनी हो गया। हाँ, ये देखिए, ये ब्लैक का जो सेगमेंट है वो भरनी हो गया। ये पिंक का जो सेगमेंट है ये भी भरनी है। अब यहाँ पे ये जो लाइंस दिख रहे हैं, ये हमारा कचनी है। ये कछनी है, ओके। हाँ, ये कचनी है। इसमें क्या है, ये तस्सर, पेपर सिल्क पे तस्सर है ये। पेपर सिल्क है और उसके ऊपर ये फिर मधुबनी आर्ट किया हुआ है। अब देखिए साधना कैसे बढ़, साधना का बस लेवल बढ़ रहा है रवि जी। और जो कलर कॉम्बिनेशन है कितना अद्भुत है, मतलब ये इसी आर्ट में आपको ये कलर एक साथ दिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल ये कहीं और बिल्कुल। नहीं दिखता। इसको हम लोग ब्राइडल बहुत सुंदर। बोलते हैं, इसी जिसमें कि सबसे राइट। ज्यादा वक्त लगता है रवि जी। और सबसे महंगी साड़ी यही है, दिख के लग रहा है। ये थोड़ा जूम ये करेंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जी। इसमें पूरा स्टेजेस बनाया हुआ है रवि जी। अगर आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ हाँ, पाएंगे, क्यों नहीं समझ पाएंगे। बहुत ये हो सुंदर। गया विवाह का, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं डोली का हार। अगर आप समझ, क्योंकि प्राचीन काल में कार्स तो होते नहीं थे, तो हमारी जो भी माताएं बहनें जिनकी शादी हो जाती थी, जब वो घर से निकलती थी अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान करती थी, तो डोली रहती थी। और डोली को कैरी बहुत ग्रेसफुली हमारे कहार्स करते थे, जो उनके साथ अटैच्ड रहते थे। तो इस डोली को ये दो कहार लेके चल रहे हैं, और इसके साथ साथ जब तक हमारी दुल्हन
अपने गांव से बाहर नहीं निकलती थी तब तक डांस होता था, एक नृत्य चलता था उनकी सखियों का, गाजा बाजे के साथ पूरा एक सैलाब निकलता था उनके साथ कि नहीं, गांव के एंड तक उनको छोड़ के आना। और अभी भी ये प्रचलन है, बट लोग नहीं समझते हैं इस चीज को, या लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं। बट प्राचीन काल में इसको काफी वैल्यू दिया गया था, इसका काफी सिग्निफिकेंस था। ये देखिए, हाथी है, बहुत सुंदर। हाथी। आंखों को हमेशा बड़ा बनाया जाता है, राइट, मधुबनी बिल्कुल, पेंटिंग में बिल्कुल, बहुत ये ज्यादा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट था, ये सिग्नेचर है इस आर्ट फॉर्म का। आंखें बड़ी बड़ी रहती हैं। उससे वो जीवंत हो जाती है, लाइवली हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें एक और मैं, इस तरह की पैटर्न ऑलरेडी आप साड़ियों में बनाते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि आप दिखा रहे हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, ये पैटर्न बनते हैं, ये तो हमारी साड़ियां हैं पूरी। इसमें ये वाओ। जो भी आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, ये सारी साड़ियां हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या कस्टमाइजेशंस भी चाहते हैं, we are very much adept, and we are capable of delivering the kind of customizations and the kind of designs you want to get imprinted on these sarees. We do have our artisans। और ये केवल अभी तो मैं साड़ियाँ दिखा रहा हूँ आपको, अभी रवि भाई मैं आपको ये भी दिखाऊंगा वेबसाइट का भी। वेबसाइट पे हमारे जो सलवार सूट्स होते हैं उसको कैसे अच्छे से पिरोया जाता है, क्योंकि साड़ियाँ हमेशा नहीं पहन सकते लोग, हर ओकेजन के लिए। अब क्या है, विमेन को भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए, और उनको भी थोड़ा आराम रहता है अगर वो सलवार कुर्ता या फिर सलवार कुर्ता और जीन्स में रहते हैं। उसके हिसाब से भी हम लोग काफी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, और वी आर ट्राइंग कि सारे में ईज रहे। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको ईज रहे, कन्वीनियंस रहे, सबसे ज्यादा जरूरी कंफर्ट रहे। इसीलिए राइट। हम लोग सारे फैब्रिक्स पे काफी इम्प्रोवाइजेशन करते हैं अब, कि लिनन के फैब्रिक पे क्या जाएगा, क्योंकि गर्मी आ रही है, सब सब लोग तो सिल्क पहनेंगे नहीं, सिल्क नहीं पहनेंगे। सिल्क नहीं पहनेंगे लोग, लिनन पहनेंगे। ये हमारी वेबसाइट है aravethnics.com। और इसमें हम लोग जब एवेंचुअली काम करने लगे मधुबनी के स्पेसिफिक, तो हम लोग रियलाइज किए कि मार्केट में जब हमारे पास महिलाएं आ रही हैं तो उनको मधुबनी के अलावा भी काफी सारे और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का मन करता है। एंड राइट। मधुबनी आप एक दिन पहन सकते हैं, दो, या आप हमेशा भी पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, बट इन जनरल लोग इसको ग्रैंड इवेंट्स के लिए रखते हैं या किसी अच्छे ओकेजन के लिए रखते हैं। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि जब हम मधुबनी का सेगमेंट देख ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्यों नहीं हम लोग और सब भी साड़ियों को जोड़े, जो हमारे कारीगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया को सप्लाई करते हैं, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जिनका जिनको बनाया जाता है। जैसे पोचमपल्ली है हमारे बना पास के जगह, बनारस में बनारसी साड़ियाँ होती हैं, उसके साथ साथ पैठनी की साड़ी है, अजरक हमारे राजस्थान और गुजरात साइड से अजरक आता है। तो इस तरह से हमने सोचा कि उसका भी एक सेगमेंट हमारे पास रहना चाहिए। क्या सही क्वालिटी है, मतलब वो नकली है कि नहीं, ये ज्यादातर डाउट रहता है, क्योंकि जब 15-20 हजार रुपए लग रहे होते हैं तो ये जरूर डाउट सही ले रहे हैं कि नहीं, राइट, ठगा तो नहीं रहे हैं, ये एक दिमाग में जरूर आता है। बहुत बड़े पॉइंट को आपने टच किया, और ये बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री का, इस पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, क्योंकि वी हैव बीन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स नाउअडेज कि वो बनारस जाके भी उस तरह की बनारसी हाँ। साड़ी को नहीं देख पाए जो हमने उन्हें यहाँ पे एक काफी रीजनेबल प्राइस पे एक्सेस करवाया, आरव एथनिक्स। और इसमें जैसा कि मैंने बताया ना आपको रवि भाई, कि हम फैब्रिक्स पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे ये महेश्वरी है, महेश्वरी फैब्रिक है, ओके। ये गले का बॉर्डर जाएगा, ऐसे आएगा। फिर इसके पीछे भी एक आर्ट, इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि पीछे के साइड भी एक चित्रण है मछली का, दिख नहीं रहा है, बट इसके पीछे में भी एक जो बैक साइड का रहता है सेगमेंट, उसमें भी हम लोगों ने राइट, राइट। अच्छे से मोटिव्स डाल रखे हैं। उसके साथ साथ ये उसके दुपट्टे का
सेक्शन देखेंगे कि पूरी तरह से मधुबनिया, ये देखिए आप, अब आप भी पकड़ लेंगे ये क्या है, ये कचनी है, कचनी हो गई। कचनी हो गई जी। इस पे मेजर वर्क आपको, जैसे आप भी अब समझ में, आपको भी आ रहा होगा कि ये मेजर काम इसमें कचनी का है। कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा कम रेंज में भी हम लोग एक्सप्लोर करें मधुबनी को, क्योंकि राइट। मधुबनी एज एन आर्ट फॉर्म एक्सप्लोर करना है लोगों को। सही काफी बात लोगों है। को ये रहता है कि लेट्स एक्सप्लोर दिस आर्ट फॉर्म, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस रेंज में भी हम लोग ला पाए हमारे फैब्रिक को, जो उनको कंफर्टेबल भी लगे पहनने में भी, और साथ में दैट इज वेरी काइंड ऑफ फ्रेंडली टू देयर पॉकेट्स। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने इतनी अच्छी कंसल्टिंग की जॉब छोड़ी, रांची में आप निवास कर रहे हैं और फिर साड़ियों के और इस आर्ट के व्यापार में भी हैं, तो आपका विज़न क्या है? आप कहाँ तक इसे ले जाना चाहते हैं? रवि जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न कहा है आपने, कि इसका हमारा विजन क्या है। अभी इस जंक्चर पर हमारा दो टू वी आर वर्किंग ऑन 2 आवर्स। द फर्स्ट इज रिवाइवल एंड द सेकेंड इज रीच। Revival as in the revival of the traditional art forms, and not just revival, but उनको रिवैम्प करके कैसे आप सही ऑडियंस तक उसको रीच करवा सकते हैं। क्योंकि जो मेजर बॉटल नेक आज किसी भी आर्ट फॉर्म में हो रहा है, वो मेजरली ये दिक्कत आ रही है कि जिन लोगों को वो आर्ट पसंद है, उन तक वो आर्ट शायद पहुंच नहीं पा रहा है, किसी भी माध्यम से। सोशल मीडिया के माध्यम से शायद नहीं पहुंच पा रहा है, या फिजिकल आउटलेट्स के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइव तो करेंगे ही, साथ ही साथ उसको कैसे और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कि अबू धाबी में बैठी हुई हमारी जो इंडियन डायस्पोरा की अगर कोई महिला है, उनको अगर मधुबनी साड़ी चाहिए, तो उन तक कैसे पहुंचेगा। अगर कोई यूएई में बैठी हुई हमारे यूएई की ही कोई माता है, उनको अगर ये साड़ी अच्छी लग गई कि अरे वाह यार, मिथिला नाम की भी कोई जगह है जहाँ इतनी अच्छी, इतनी रिच साड़ियाँ बनती हैं, तो उन तक हम ये चीज़ कैसे पहुँचा पाएँ? सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया का डायस्पोरा तो इतना ज़बरदस्त हर जगह है, और केवल कि इंडियन डायस्पोरा से वर्ल्ड इन्फ्लुएंस हो सकता है। और अगर वर्ल्ड ही हम लोग इन्फ्लुएंस कर देंगे, तो कोई आर्ट फॉर्म कभी भी फिर विलुप्त नहीं होगा। सारे आर्ट फॉर्म्स रिवाइवल ही मोड में चलेंगे, हर तरह के आर्ट फॉर्म्स। तो हम लोग देखते हैं कि किसी फुटबॉलर ने कोई किसी ब्रांड को पहना किसी इवेंट में, किसी फ़िल्म स्टार ने किसी मूवी में वो पहना, तो वो एक फ़ैशन सेंस और ट्रेंड सेटर बन जाता है कि हमें वो ड्रेस पहनना है, राइट? इमिटेट करना है। तो यदि ऐसी कहानियाँ हों कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के समय जीजाबाई ने ये साड़ी पहनी थी, माँ सीता ने विवाह के समय ये साड़ियाँ पहनी थी, तो दिस इज़ द आई थिंक ग्रैंड स्टोरी टेलिंग। जो कहानियाँ हैं, हम कहानियों को भूल रहे हैं, अगर कहानियों को याद रखें, तो ये सिर्फ़ कल्चर और संस्कृति की बात नहीं है, ये इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की भी एक यात्रा हम देख सकते हैं। और जो मैंने नोटिस किया मैं आपको बता दूँ, जितने भी डिज़ाइन्स आपने या पैटर्न्स दिखाए, तो हम जब भी कपड़े खरीदते हैं, शर्ट खरीदना है, पैंट खरीदना है, तो हम पहली बात क्या ध्यान रखते हैं, मैचिंग होना चाहिए, राइट? और एक एक नॉर्मल जिसे सेंस है फैशन की या कला की या एस्थेटिक्स की, उसे समझ में आ जाता है कि क्या मैचिंग है और क्या मैच नहीं कर रहा है। तो अलग-अलग पार्ट्स एक साथ जब जुड़ते हैं, उसमें एकत्व की भावना अद्वैत हो जाए, राइट? नॉन डुअलिटी आ जाए, एक बन जाए, वो हम कहते हैं एस्थेटिक की इंटीग्रिटी है। और भारतीय एस्थेटिक सब चीज़ को अभेद देखना चाहता है, कोई भेद वो देखना नहीं चाहता, यही भारतीय दृष्टि है। तो ये इस कला में तो मुझे सबसे पहली बात दिखी कि एस्थेटिकली इसमें इंटीग्रिटी है। ये कला एक एक कला की जिसे पहचान है, उसे समझ में आ जाती है कि ये कला के किस स्तर पर है। और दूसरी आपने कहा जो विश्व बाज़ार तक ले जाने की आपने बात कही, तो हमारी भी एक फ़र्म है जिस पे वो हम लोग काम करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि मार्केटिंग की 3 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम होती है रीच प्रॉब्लम। आपका जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज़ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ऐसे लोगों तक पहुँचे जो पोटेंशियली कस्टमर हैं आपके। नॉट जस्ट कि
बस मिलियंस ऑफ व्यूज हो जाएं, बट कन्वर्जन ना नहीं हुआ हो। तो सेकंड प्रॉब्लम हम मार्केटिंग की कहते हैं कि कन्वर्ट होना चाहिए, राइट, विद वो सेल्स में कन्वर्ट होना चाहिए, सिर्फ वो काइंड ऑफ यूज तक नहीं सीमित होना चाहिए। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज द प्राइसिंग प्रॉब्लम। क्या करेक्ट प्राइस हो जिससे क्वालिटी भी मेंटेन रहे, विन विन सिचुएशन लगे कंज्यूमर को भी, और जो कारीगर, आपने तो कारीगरों की एक प्रॉपर टीम बनाई होगी जिनका जो वो मेहनत कर रहे हैं, अगर एक्चुअल वर्क तो उनका ही है क्योंकि यहाँ मशीन का कार्य नहीं है, राइट, इसलिए भी ये महंगा है, राइट। मशीन से होता तो इसका कॉस्ट बहुत हद तक नीचे आ जाता, लेकिन आई थिंक साधना की बात हो रही है तो इसमें व्यक्ति का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अब एआई के युग में हम आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अब हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली भी चीजें चाहिए, राइट, जिसमें मानव का इंटेलिजेंस दिखे। तो बहुत ही सुंदर, आई थिंक फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड प्रोडक्ट है आपके पास। बिहार की ग्रैंड स्टोरी टेलिंग की प्रोडक्ट है आपके पास। कला से सामाजिक ताना बाना परंपराओं को पुनः जीवित करने का माध्यम है आपके पास। जेनजी, आज की पीढ़ी जिनका ध्यान भटक रहा है, उसको फोकस्ड, उसको साधक बनाने का जो एक माध्यम है कला के माध्यम से, क्योंकि इसमें वो आकर्षण पैदा वो हो रहा है, राइट, वो खुद आ रहे हैं। आप जबरदस्ती डांट करके उन्हें शांत नहीं कर रहे हैं, राइट, आप उनकी आदतों से परेशान नहीं है, बल्कि उनको स्वयं आकर्षित कर रहे हैं और स्वयं साधक बना रहे हैं। तो आई थिंक ये इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट और पैसे की बात है। ये जो भारतीय जो वैश्य जो वर्ण है, जो सोचता था कि जो भी प्रोडक्ट है वो समाज आधारित हो, समाज को पोषित करे और पुरुषार्थ की सिद्धि करवाए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो बात हम करते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसकी मार्केटिंग में कोई वायरलिटी नहीं चाहिए, इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, राइट। इसकी अपनी स्वयं की कहानी है, इसको आपको किसी फिल्म स्टार, किसी ग्रैंड सेलिब्रिटी से जोड़ने की आवश्यक नहीं, क्योंकि माँ सीता अपने आप में आप कहे तो टाइमलेस, राइट, अजरा और अमरा है, वो जो बिल्कुल। स्वयं में एक व्यक्तित्व है। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अर्चित जी, और मैम भी, श्वेता मैम का तो बहुत जबरदस्त योगदान है लोगों को ट्रेन करने में भी। और वो गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है, जो मुझे लगा क्योंकि पद्मश्री किन्हीं को मिला है, उन्होंने अपने गुरु से सीखा, तो ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड ना हो करके गुरु शिष्य परंपरा में है, तो ये भी एक भारतीय ज्ञान परंपरा का जो एक अंश है वो यहाँ पे बिल्कुल। दिख रहा है। बहुत सुंदर, बिल्कुल। बहुत सुंदर। इसमें जो सैटिस्फैक्शन है वो अनपैरेलल्ड है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फाइनेंशियल आउटकम्स उस सैटिस्फैक्शन को मैच कर सकता है। क्योंकि मैं उस लाइफ को जी के आया हूँ, तो मुझे वो चीज़ फील होती है कि जब आप खुद के लिए करते हैं चीज़ों को, तो या ये शायद पर्सन स्पेसिफिक भी है कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता था कि मैं अगर खुद के लिए पैसे कमा रहा हूँ या खुद खुद के लिए कुछ नया कर रहा हूँ, खुद के लिए ही सारा कुछ कर रहा हूँ, तो एक वो जो कहते हैं ना कि काफी सेल्फिश टाइप का वो एक फीलिंग आ रहा था कि खुद के लिए केवल खुद 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 की बात हो रही है। समाज कहाँ है, देश कहाँ है, हमारे लोग कहाँ है। पर जब इस तरह के आर्ट फॉर्म से जुड़े और इस तरह के वेंचर्स में आए, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, अपने से ऊपर भी कुछ होता है। जैसे आपने बात की धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का अगर, जैसे आपने कहा कि साधना है, तो साधना में केवल आप अकेले साधना नहीं करते, आप अगर खुद के साथ साथ और लोगों को भी जोड़ के चलते हैं, तो आपका जो संतोष का पैरामीटर है या संतोष की जो लेवल है वो काफी बढ़ जाती है। संतोष काफी है इस काम में रवि जी, नो डाउट। और मैं तो चाहूंगा कि हमारे और भी लोग और भी नए नए जो यंग जनरेशन के लोग आ रहे हैं, वो भी नए नए आर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लोर करें, नए नए आर्ट फॉर्म्स के बारे में जानें, और अगर उनका मन कहता है तो वो इस आर्ट फॉर्म को लेकर पूरे दुनिया तक वैश्विक रूप में इस सारे आर्ट फॉर्म्स को बढ़ाएं, ताकि हम भी जो विश्व गुरु का नारा लेके चल रहे हैं, हम उसमें कहीं पीछे ना रहें और 2 कदम आगे ही बढ़े। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार का जो लिट्टी चोखा का इमेज है उसको एक दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए, ऐसे तो कई लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन बिल्कुल। हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, उद्यमिता की बात होती है, कि पद्मश्री जितना एक स्तर है, फिर उसको व्यवहार में लाना,
हर व्यक्ति के जीवन में लाना, ये अब दूसरे लेवल का अब ये कार्य है कि अब ये जन जन का हिस्सा बने, कई लोगों का रोजगार सृजन हो, कला पुनः पुनर्जीवित हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत